नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे जो नो सेट 8 है उसका जो फुल नोटिफिकेशन आने वाला था, डिटेल इन्फॉर्मेशन वो आ चुकी है। इसके अंदर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज लिमिट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन आप अप्लाई कब से कब कर पाएंगे, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो कार्ड सर्टिफिकेट रहेगा उसकी जो डेट है कब से कब के बीच में होनी चाहिए, इसके अलावा अपन बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, नो सेट फर्स्ट के अंदर क्या, जो नो सेट प्री, नो सेट मेंस का क्या पैटर्न रहने वाला है, तो वो सभी के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से अगर चैनल पे फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके। इसके अलावा आप हमारे सपोर्टिव व्हाट्सएप नंबर 9341179680 से आप हमसे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको नोट सेट का फॉर्म भरने के अंदर कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो इन व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। तो बिना किसी टाइम इसके डिस्कस करते हैं। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका था कि आपका जो ग्रेड पे है वो 46 रहने वाला है, 46 ग्रेड पे रहने वाला है। ग्रुप बी की नौकरी यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, और आपके पास किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जीएनएम कैंडिडेट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जीएनएम होना चाहिए। इसके साथ आपको आरएनसी का जो भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का 50 बेड का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कब का होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे ओबीसी और जनरल कैंडिडेट की 3,000 रुपये रखी गई है, SC ST EWS की 2400 रुपये, और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज उनके लिए यहाँ पे फीस नहीं रखी गई है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे कि जो आप फीस है वो ऑनलाइन जमा करा सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग सभी से या सभी मोड से आप जमा करा सकते हैं। SC ST की कैंडिडेट है उनकी फीस एग्जाम देने के बाद आप अगर सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो आपको रिफंड हो जाएगी। एग्जामिनेशन डेट की बात करें, एग्जाम डेट क्या रहेगी, तो एग्जाम डेट आप सभी को पहले से पता है कि जो नो सेट प्रीमली एग्जाम है, नो सेट प्री है, उसका 12 अप्रैल 2025 को एग्जाम रहने वाला है, और जो नो सेट मेंस है उसका एग्जाम रहने वाला है यहाँ पे 2 मई 2025 को। तो आप अपना सेंटर यहाँ पे अच्छे से चुन सकते हैं। सेंटर की बात करें तो सेंटर यहाँ पे स्टेट वाइज मिल जाएगा आपको, एक स्टेट के अंदर आप 3 सेंटर मैक्सिमम ले सकते हैं। फोर्थ वाला क्या होगा, फोर्थ वाला ऑल इंडिया के अंदर आपको कहीं पे भी एग्जामिनेशन देने जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन मोड यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं 24 फरवरी से लेके 17 मार्च के 5 बजे तक। ये टाइम जरूर याद रखना है, 24 फरवरी 2025 से 17 मार्च 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन अगर विंडो की बात करें तो करेक्शन अवेलेबल रहेगा यहाँ पे 26 मार्च से लेके 1 अप्रैल 2025 तक करेक्शन आप अपने फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो कोशिश कीजिएगा कि आपसे कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लोज हो जाएंगे 17 मार्च 2000 17 मार्च 17 मार्च को एप्लीकेशन है वो क्लोज यहाँ पे हो जाएंगे। 5 बजे बाद आप फॉर्म यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे अपलोड इमेज, आप इमेज वगैरह सब आपको अच्छे से अपलोड करनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे एनओसी के बारे में। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इन केस ऑफ कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज और एनी इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट। जो भी आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर या सेमी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां से आपको एनओसी लेना जरूरी है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे अगर कैंडिडेट कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम कर रहे हैं तो भी उनको यहाँ पे एनओसी यहाँ पे देना जरूरी होगा। एज ए रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल का एज ए रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यू को 10 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया गया। अगर आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 3 साल की सर्विस कर चुके हैं तो आपको 5 साल का सर्विस, 5 साल का एज क्राइटेरिया के अंदर आपको छूट मिलने वाला है। इसके अलावा अपन बात करेंगे यहाँ पे
जो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट, उनकी डेट कब से कब तक होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि अगर अपन ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे डेट इन्होंने मेंशन, क्लियरली मेंशन कर रखी है कि इशूड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से लेकर 17 मार्च 2025 के बीच का एप्लीकेशन, आपके पास वो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपके पास में होना चाहिए, वरना आपको कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे दे रखा है द वैलिडिटी ऑफ नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट शैल बी इशूड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 विच इज ईयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2024, इश्यू फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से लेके 17 मार्च 2025 के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी सेम यहाँ पे दे रखा है, ईडब्ल्यूएस के अंदर सेम वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे भी ये दे रखा है, इश्यूड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से लेकर 17 मार्च 2025 तक का आपके पास में बीच का आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। एसएसटी को नया सर्टिफिकेट बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपन देख लेते हैं जो आपको बताना जरूरी है। आपको अपनी पूरी एलिजिबिलिटी चेक करके फिर आपको फॉर्म भरना है। अब अपन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न और स्कीम के बारे में अगर अपन बात करें कि आपका एग्जाम कैसे रहने वाला है, तो एग्जाम प्री का तो 12 अप्रैल को रहने वाला है, 12 अप्रैल 2025 नोट सेट प्री, नोट सेट प्री। तो अगर पैटर्न की बात करें तो नोट सेट एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 सक्सेसिव स्टेजेस डिस्क्राइब बिलो। एक रहेगी स्टेज फर्स्ट नोट सेट प्री, एक रहेगी स्टेज सेकंड जिसको अपन नोट सेट मेंस बोलते हैं। नोट सेट मेंस जो प्री है उसका क्या स्कीम रहने वाला है, क्या बोलेंगे, नोट सेट प्री स्टेज इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेयर कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन स्टेज सेकंड। नोट सेट मेंट टू सब्जेक्ट डिस्क्राइब बिलो द प्रिपरेशन इन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल टू फॉर स्टेज सेकंड। कि जो आपका जो नोट सेट प्री रहेगा वो आपको नोट सेट मेंस के लिए आपको एलिजिबल बनाएगा। जो नोट सेट प्री के अंदर पास होंगे वो कैंडिडेट नोट सेट मेंस दे पाएंगे। नोट सेट प्रीलिमिनरी विल नॉट बी यूज फॉर डिटेक्टिंग मेरिट रैंक और फाइनल सिलेक्शन। की जो आपकी नोट सेट प्री की जो रैंक है वो आपको मेरिट, उससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट बनेगी नोट सेट मेंस के लिए। मेंस की जो आपकी मेरिट होगी, उस जो आपके स्कोर होगा उससे रैंक और आपकी मेरिट बनने वाली है। नोट सेट प्री ड्यूरेशन, प्री एग्जाम के ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन सेल बी 90 मिनट। नोट सेट प्री 90 मिनट के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा आपका रहने वाला है। 100 MCQs आने वाले हैं, 100 मार्क्स फॉर अल्टरनेट फॉर 20 MCQ आएंगे यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। 80 क्वेश्चन आएंगे आपके नर्सिंग के। तो यहाँ पे MCQ आएंगे टोटल 100, 20 MCQ आएंगे जीके और जनरल एप्टीट्यूड, और 80 क्वेश्चन आएंगे आपके नर्सिंग के। 80 क्वेश्चन किसके आएंगे, नर्सिंग सब्जेक्ट के। तो ये नोट सेट प्री का आपका ये रहने वाला। नेगेटिव मार्किंग 1/3, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 रहने वाली। और यहाँ पे 5 सेक्शन होने वाले हैं जो 18-18 मिनट के इंटरवल पे आएंगे, और जो एक सेक्शन होगा उसके अंदर यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 90 मिनट का आपका एग्जाम रहने वाला है नोट सेट प्री। इसका अंदर जो भी आपके स्कोर होंगे, तो क्वालिफाइंग मार्क्स स्टेज फर्स्ट नोट सेट प्री के लिए क्वालिफाइड मार्क्स की अगर बात करें तो UR EWS के लिए 50% होना चाहिए, यहाँ पे परसेंट में 50%, और ओबीसी के लिए 45%, SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 40% आपका आना चाहिए। जो PW कैंडिडेट है उनको 5% का और डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया, मतलब PW कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 35% यहाँ पे आना जरूरी है नोट सेट मेंस के अंदर बैठने के लिए। प्रिपरेशन फॉर लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड के लिए स्टेज फर्स्ट में से जो क्वालिफाई करेंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे बनाई जाएगी। ऑल क्वालिफाइड PW कैंडिडेट विल बी स्टेज कॉल्ड सेकंड। दिस केस ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट
देयर आर सिचुएशन कैंडिडेट क्वालिफाई बट नॉट कॉल फॉर स्टेज सेकंड। मतलब आपको 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया। कैंडिडेट क्वालिफाई एज पर स्कीम ऑफ एग्जाम इन स्टेज फर्स्ट इक्वल टू 5 टाइम द टोटल सीट इन ईच कैटेगरी। मतलब आपको जो मेंस के अंदर जो बैठेंगे, मेंस एग्जाम के अंदर वो सीट है उनका 5 गुना कैंडिडेट बैठेंगे। मतलब जैसे 100 सीट है तो मेंस के अंदर 500 कैंडिडेट क्वालिफाई की जाएंगी। मेंस 500 कैंडिडेट यहाँ पे दे पाएंगे। नॉट सेट मेंस की अगर बात करें तो मेंस के अंदर यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन 180 मिनट 3 आवर्स रहने वाला है। 160 एमसीक्यू आने वाले हैं आपके, तो 160 मार्क्स के होंगे। 180 मिनट यहाँ पे एग्जाम। नोट सेट मेंस के अंदर टाइमिंग रहने वाला है। नोट सेट मेंस यहाँ पे रहेगा। 160 एमसीक्यू यहाँ पे रहने वाले हैं। 160 यहाँ पे मार्क्स रहेंगे। और यहाँ पे दे रखा है नर्सिंग सब्जेक्ट के रहने वाले सारे के सारे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 4 सेक्शन ऑफ 45 मिनट ईच कंटेनिंग 40 क्वेश्चन। कि यहाँ पे 45 मिनट रहेंगी और आपके पास 40 क्वेश्चन रहेंगे। और ऐसे 4 सेक्शन यहाँ पे आने वाले हैं। तो वो आपको ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। इसमें भी क्वालिफाइंग कैंडिडेट की अगर क्वालिफाई मार्क्स की अपन बात करें, क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45, 40 SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 40% रखे गए हैं। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज मेंशन इन एलिजिबिलिटी सेक्शन। एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे जो मेन लिस्ट बनेगी वो नोट सेट मेंस से बनने वाले आपकी बेस्ड ऑन नोट सेट स्टेज सेकंड या नोट सेट मेंस के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट यहाँ पे बनने वाली है। यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सीबीटी एज पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन स्टेज सेकंड नोट सेट मेंस ओनली if a CBT examination is conducted in multiple shifts, the respective normalization procedure at AIMS published wide notice कि अगर एक से ज्यादा शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन आपका देखने को मिलेगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें थी आपके लिए। इसके अलावा अपन और चीजें देख लेते हैं। अगर आपके लिए कोई चीज इम्पोर्टेंट रहेगी उन्हीं को अपन डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे मेन चीज कि कौन कौन से एम्स इसके अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। तो अगर कौन कौन से एम्स इंक्लूड होने वाले हैं उनकी अगर अपन लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी और एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर पे यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर है। एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट और एम्स ऋषिकेश। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे तो ये एम्स विजयपुर और एम्स ये यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। ये नया एम्स है दिल्ली के अंदर। दिल्ली एम्स से नया एम्स है ये। तो ये इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 80-20 रेशियो यहाँ पे लागू रहेगा। ये भी लड़कों के लिए सही बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लास्ट में अपन देख लें तो फॉर्मेट कि आपको कौन सी कैटेगरी के लिए किस टाइप का फॉर्मेट आपके पास में होना चाहिए। फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हैं। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन एग्जामिनी टेकिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इन सभी के यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं। ये ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट दिया गया है फॉर्मेट। इसके अलावा यहाँ पे ये दे रखा है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ये एक फॉर्मेट दे रखा है। तो इन सभी को आपको अपने
यहाँ पे देखो EWS के सर्टिफिकेट कौन कौन बना सकता है, उनकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो आपको इनको ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।